आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप लोगों को पता है कि सीईटी की जो है उत्तर कुंजी, ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है साथियों। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ T19, यानी कि इसका मतलब है कि जो 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, यानी फोर्थ शिफ्ट का, यानी 23 को हुआ था, ठीक है। 22, 23, 24 को एग्ज़ाम हुए थे, तो 23 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो हो गया फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम। उस पर कोड लिख रखा है T19। उसका मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल उत्तर कुंजी लेकर के आया हूँ साथियों। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या हुआ, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके क्वेश्चंस गलत हो जाता है और फिर बाद में घर आकर के वो सोचते हैं कि यार खास में ऐसा नहीं किया होता। और साथियों, अभी तक जो उत्तर कुंजियाँ देखी आपने, ठीक है, और अभी ये जो बोर्ड की उत्तर कुंजी साथियों, तो इसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करते जाएंगे। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी आप लोग जरूर बताएं। सीईटी 12th के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? पश्चिम की ओर एक तो दिशा पूछ ली और सबसे बड़ा जलग्रहण पूछ लिया, यानी पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली का, तो इसका आंसर माना गया है माही। साथियों, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छत्रक सेल, स्थानांतरी रेतीले टिल्ले, प्लाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा भारतीय मरुस्थल, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा, तो ये साथियों दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत ये आता है कंचनजंगा हिमालय, दार्जिलिंग और शिखर। क्वेश्चन नंबर 4, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है? तो चौथे के अंतर्गत आपका का जो आंसर होगा साथियों वो होगा आद्योपांत। आद्योपांत, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है आद्योपांत। प्रश्न नंबर साथियों 5वां है, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों बताइए अपना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? साथियों 2024 के पैरा ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आ जाएगा देवेंद्र झांझरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देवेंद्र झांझरिया। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करते हैं साथियों। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है साथियों। तो इसका जो आंसर, ये एक देश और दूसरा तरफ है राजधानी शहर दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग जरूर बताएं। तो सी आंसर माना गया है इसमें, यानी ए में 3 मॉरिशस की जो होती हैं पोर्ट लुइस, और सेशेल्स की होती हैं विक्टोरिया, ठीक है, और मालदीव की है माले, इंडोनेशिया की है साथियों जकार्ता, ठीक है। सॉरी, ये आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, राकेश अमन के पिताजी, ये वाला जो प्रश्न है साथियों इसका उत्तर होगा पोता पोत्र। अभी साथियों मैं आप लोगों को ये ज़्यादा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को केवल अपना उत्तर देखना है और स्कोर कार्ड बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 9वां जो प्रश्न है ये इस तरह का, इसके अंतर्गत है साथियों ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, आच्छादन का संधि विच्छेद होगा? आच्छादन का संधि विच्छेद हो जाएगा आ प्लस छादन, आ प्लस छादन हो जाएगा आच्छादन का। प्रश्न नंबर 11, इसका आंसर हो जाएगा साथियों अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम द एलिमेंट दैट वाज कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 11वें के अंतर्गत हो जाएगा सी देवर आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलर। 12वें का आ जाएगा साथियों इसके अंतर्गत चूज है डॉक्टर कलाम का जो पर्सनालिटी वगैरह के इसके बारे में प्रश्न है, इसका हो जाएगा आंसर डी, ए सी एंड डी ओनली। प्रश्न नंबर 13 साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जरूर बताएं एक बार। 13, डॉक्टर कलाम सपोर्टेड टू, क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियरिज्म ऑफ इंडिया इज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट, क्या हो जाएगा इसका आंसर 13 में? बी, अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रेस्पेक्ट अच। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे डॉक्टर कलाम वाज, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी ओनली, ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना, कंजर्वेटिव, रैशनल, इनोवेटिव, 45। इसका आप लोग ये आंसर बताएं एक बार जल्दी से तुरंत। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। प्रश्न नंबर 16,
गणित का क्वेश्चन है साथियों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है तो 6 वर्षों के बाद आप लोगों को कितनी हो जाती हैं। तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो 4,460 रुपये है। 460। प्रश्न नंबर 17, सोने के एक बिस्कुट वाले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,920। 3:2 में 7,920 इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था दादू दयाल जी का जन्म। प्रश्न नंबर 19, नीमका थाना में कांदली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है? तो 19 में सी गणेश्वर। निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की है साथियों? तो यशो वर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है साथियों? तो रामगढ़ पंडदेवरा मंदिर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की साथियों। ये तो सरल प्रश्न है। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा खंडेला। खंडेला आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? खंडेला। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? भरतपुर। डिग्गी निर्माण क्या है? तो डिग्गी निर्माण है साथियों नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि के लिए विशेष जल बहाल करने के लिए। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है साथियों? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 27, भारत के संविधान की प्रस्तावना शब्द सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 29, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित कौन से मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए साथियों। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, बुरे को बुरा का साथ मिलना। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 साथियों, सिंची एक अनेक शब्द और आप लोगों को ये मिलाना है जिसके समान दूसरा नहीं। 31 में आप लोग बताएं आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ए में हो जाएगा 4 अद्वितीय जिसका कोई शत्रु नहीं है, जात शत्रु जो बहुत बोलता हो, वाचाल जो किए गए उपकरणों को मानता हो, वो हो जाएगा साथियों कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 32, एक प्रस्तुति के निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है विचारों में क्रमबद्धता। एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं साथियों? स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन। चौथे समय शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है। कंट्रोल+0 हो जाएगा साथियों इसका आंसर। 35वें में निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न प्रकार के एमएस वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं है पूछा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। अनुच्छेद की बाईं एलाइन पंक्ति होगी जिसमें आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित हैं। 36वें में भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है साथियों? अल्बर्ट हॉल। 37वें में सी प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट हॉल। कोलेरो झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों? बताएं इसका आंसर। आंध्र प्रदेश। साथियों ये जो सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ कि आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाओ राजस्थान का या चाहे, तो आप लोग एक बार जरूर इस सीरीज को देख करके जरूर जाएं। आप लोगों को बहुत फायदा होगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न में इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, और अगर कोई उत्तर कुंजी में कोई बदलाव होगा तो उसका भी मैं अपडेट कम्युनिटी में या टेलीग्राम चैनल से डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। 39वें के अंतर जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। आसमान। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो 40 के अंतर्गत हो जाएगा रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा।
निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? सिट्रिक अम्ल कवक द्वारा उत्पादित होने वाला। थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। थैलेसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है साथियों। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों ये हो जाएगा CABD, यानी सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, फिर थे रघुकुल तिलक, फिर थे सुखदेव प्रसाद, फिर है M चन्ना रेड्डी। तो CABD आंसर हो जाएगा इसका। बलवंतराय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई है? तो 44 में D हो जाएगा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता लागू करने के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 4। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं अपन। एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी रोग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा पूरक में दिया जाना चाहिए? तो विटामिन B। निम्नलिखित में किस रुधिर समूह के लाल रक्त कोशिकाओं में A तथा B दोनों प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आंसर AB। एक व्यक्ति जिसे रक्त में B प्रतिरक्षी किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? केवल A और या O, केवल A या O B प्रतिरक्षी वाला। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2003। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? दूरसर। कहाँ पर साथियों? दूरसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कोटा ताप विद्युत संयंत्र साथियों सबसे बड़ा है। वह विग्रह जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, बताएं आप लोग साथियों। 52 के अंतर्गत आ जाएगा स्व उत्प्रेरित। एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक फंक्शनल समूह कौन सा होगा? तो ये आ जाएगा साथियों द IUPAC नेम ऑफ गिवन। इसका क्या IUPAC नाम क्या है? आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 55। उपरोक्त विग्रह में क्षारीय केमनोफोर के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण कर्मक। दुरुत्साहन का इंग्लिश शब्द बताइए साथियों। अबिटमेंट। प्रश्न नंबर 57। चूज द नोट। ये प्रोटोकॉल होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स पोर्टफोलियो हो जाएगा इसका आंसर। 58 में डिस्पेरेज इसका हो जाएगा साथियों आंसर डिट्रैक्शन। और 59 के अंदर हो जाएगा साथियों B आर्यभट्ट। भारतीय द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था साथियों। 60वां जो कि ये न्यूनतम दूरी वाला ये जो प्रश्न है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा प्रेस बायोपिया। यानी एक सामान्य नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़कर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का यह दूर दृष्टि कहलाता है। तो यह हो जाएगा प्रेस बायोपिया या जरा दोष। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? आंसर बताएं जल्दी से। हीरालाल शास्त्री जी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता साथियों? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर साथियों? अजमेर। ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग में की है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों 14। ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ऊँट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है साथियों। खराई। क्या होती है? खराई। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? अभी राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं साथियों। ये कथन और वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67। पंचायती राज व्यवस्थाओं वाला जो कथन और इसका आंसर हो जाएगा साथियों C। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। 68 के अंतर्गत जो बाई पंक्ति को संबंध है उसी प्रकार उसके संबंध के मध्य प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 68 में 225। और 69 के अंतर साथियों आ जाएगा 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या। प्रश्न नंबर 70 में जो ABCD वृत्ताकार टेबल वाला जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा B। 71वां जो प्रश्न है साथियों 5वें स्थान पर है प्रवीण दाहिनी। और ये जो भी है इसमें 10वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे वाला जो प्रश्न है साथियों वो हो जाएगा 24। प्रश्न नंबर 72। भारत सरकार एक नए राष्ट्र मार्ग टोल संग्रहण प्रणाली विचार कर रही है। ये किस तकनीक पर आधारित
होगा साथियों, तो इससे बता सकते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम साथियों। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? ओडिशा। प्रश्न नंबर 74, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य, इसका आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। मार्च 2024 में सीबीएस के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया साथियों? राहुल सिंह। सीबीएसई के नए अध्यक्ष, याद रखें साथियों, देखो किस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष पूछ लिया गया है। कभी आरबीएसई का पूछ सकते हैं साथियों, आरपीएससी का पूछ सकते हैं, तो ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा साथियों। एसएससी का पूछ सकते हैं, रेलवे का पूछ सकते हैं साथियों, तो आप लोग ये चीज़ें इनको ध्यान में रख करके चलें आगे की तैयारी के हिसाब से साथियों। प्रश्न नंबर 76, क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सुमित नागल। जब सौर प्रकाश की एक बारीक रश्मि एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश 7 रंगों को दर्शाता है। निर्गत प्रकाश में बैंगनी व लाल प्रकाश दोनों बराबर विचलित होते हैं। प्रश्न नंबर 78, एक 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से ये वाला जो प्रश्न है, टावर की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 60 मीटर। प्रश्न नंबर 79, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 64% क्षेत्रफल की प्रतिशत का वृद्धि बताना है। कीबोर्ड के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर बताना आप लोगों को 80 के अंतर्गत हो जाएगा। कमांड की कैप्स लॉक। निम्नलिखित में कौन सा एमएस ऑफिस में ओपन कमांड है? Ctrl+O। निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है? न्यूनतम 1 वर्ण, अधिकतम 31 वर्ण। कौन सी बोली चुरू सुकर झुंझुनू में पाई जाती हैं? शेखावटी। अल्लाह जिल्ला बाई की लोकप्रियता? मांड गायन। मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस 85 के अंतर्गत हो जाएगा साथियों। इन वीक टाइम आई विल हैव completed my work in a week's time। 86, the meter reader was mistaken for a burger by the landlady। प्रश्न नंबर 87, तो इसका आंसर हो जाएगा he looked at me at, इसमें यह आ जाएगा और इसमें a double agent। प्रश्न नंबर 88, I need to buy some eggs but I haven't got any money to pay for them। 89, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? गर्मी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया साथियों गर्मी। कंपनसेटरी का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्षतिपूरक। क्षतिपूरक साथियों। प्रश्न नंबर 91, ये जो आंसर साथियों इसका हो जाएगा 92 डिग्री। SRM बराबर है, SRM पूछा गया है तो SRM यानी ये वाला कोण। प्रश्न नंबर साथियों 92 की बात करते हैं तो ये रेखा दी गई है, निर्देशांक के 107 त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 9 दिन। ठीक है, दिनों वाला जो प्रश्न है। कृष्णार्पण में समास है, कृष्णार्पण कौन सा समास होगा साथियों? तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 95, परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, परिदर्शन में परि उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है पूछा है साथियों। प्रश्न आप लोग परीक्षा में अगर परीक्षा देने जाएं तो प्रश्न भी अच्छी तरीके से पढ़ें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है साथियों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। 5 से 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के मानसिकता पर इस पर ही डिपेंड करता है साथियों, तो आप लोग ध्यान से देने जाएँ परीक्षा। तो 96 में आंसर हो जाएगा श्लाघा, प्रशंसा ये नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कालवाचक अवयव नहीं है, कालवाचक अवयव नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? परे। तुरंत नित्य पहले देता है लेकिन परे कालवाचक नहीं है। 98, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है उसकी आंखों में दर्द है, ये बहुत ही सही आंसर है साथियों। तो साथियों ये जो सीरीज आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। आप लोगों को देखा होगा कि बहुत कम समय में, अभी जैसे 19 मिनट का लगभग समय हुआ है और मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं साथियों। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। साथियों ये मैं प्रश्न जो है मैथ्स रीजनिंग के, इनके लिए मैं अलग से एक जो है सीरीज लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि हर एग्जाम में आप लोग अच्छे से कर सको।
लेकिन अभी जो मैं केवल उत्तर कुंजी बता रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब इसको वीडियो को रोक करके आप लोग रफ कॉपी में सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो साथियों। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित श्रेणी में आगामी संख्या क्या होगी? बताइए आंसर इसका। 212। आगामी संख्या क्या होगी साथियों? 212। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापित विस्थापन अभिक्रिया देगा? AgNO3 साथियों, AgNO3। तो निम्नलिखित कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? AgNO3, विलेन और कॉपर धातु वाला प्रश्न हो जाएगा। 102 प्रश्न में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर ताजा एक्वेरिजिया अम्लराज मिश्रण बनाया जाता है साथियों? तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, कोण x का मान होगा 75 डिग्री। 104, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था साथियों, इसमें आप लोग ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो गया जयपुर में। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। 105, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा साथियों बीकानेर में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये साथियों यहाँ पे संस्थान पहुँच लिए हैं इन्होंने तीनों। तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों जोधपुर में है। बहुत सारे विद्यार्थी उदयपुर जयपुर करके आ गए। गलतियाँ निकालना आसान है इसका। इट्स इजी टू फाइंड फॉल्ट्स। प्रश्न नंबर 108, ही सेड डोंट टॉक ऑन स्नो, इट इजंट सेफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ही वार्न अस नॉट टू टॉक टू स्नो, इट्स वाजंट सेफ। प्रश्न नंबर 109 में हो जाएगा साथियों इज रनिंग आ जाएगा। द पैसेंजर इन द वेटिंग रूम आर रेस्टलेस आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट द ट्रेन इज रनिंग लेट। प्रश्न नंबर 110, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद साथियों हो जाएगा सु प्लस उक्ति। धर्माधर्म में समास है, तो ये साथियों द्वंद्व इजी प्रश्न है। 112, वर्णांतता के जीन पर स्थित होते हैं एक्स गुण सूत्र। वर्णांतता के जीन पर एक्स गुण सूत्र होते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की स्थिति में हैं? तो ये जाए 1 और 2 उत्प्रेरक की स्थिति में है साथियों। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं? तो इसमें आ जाएगा BDE, सन्यासी सही है, सात्विक और कनिष्ठ भी सही है, निरोग और अतिवृष्टि गलत है साथियों, ये ध्यान रखें। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, ये तो सबको आप लोगों को पता ही है। इसका आंसर क्या है? जो 115 में एक हानि पहुंचाने का यत्न करना। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। A और E यानी संक्षेपण नहीं है और पल्लवन नहीं है, बाकी व्यक्तिगत व्यापारिक आधिकारिक होते हैं साथियों। 117, अंकित एक सुबह सूर्योदय के पश्चात एक खंबे की ओर मुकर के खड़ा होता है, खंबे की छाया ये वाला होता है। तो इसका प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग से है, तो उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। यदि 15 फरवरी 2018 गुरुवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था साथियों? तो ये शुक्रवार आंसर हो जाएगा इसका। इसको हल करना पड़ता साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। और 119 के अंतर्गत ये कोई कागज कार नहीं, सभी कार मार्कर है, कुछ मार्कर इरेजर रबर है। तो इसका आंसर क्या है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 120, वापस इंग्लिश से प्रश्न आ चुके हैं। इनप्रिंटेड हर पर्सनल राइट, तो इसका अंडरलाइन वर्ड का जो क्लोज्ड मीनिंग देखना आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा इन्वेडेड। क्वेश्चन नंबर 21 में नॉन चैलेंट, इसका सिमिलर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा फर्मवेयर प्रोग्राम, यानी किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप के अनुसार कहते हैं फर्मवेयर प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 123, 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? तो साथियों राव कृष्णा सिंह ने लगाया था। प्रश्न नंबर 124, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। इसमें बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं वो बता रहे थे महाराजा स्वाभिमान सिंह, तो इनका जो आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह साथियों। 125, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? इजी प्रश्न है साथियों, खेजड़ी। स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है, स्पाइरुलिना। प्रश्न नंबर 126 का हो जाएगा प्रोटीन का इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं साथियों वो वेरी। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 127, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को अभ्रक जिसका प्रविद्युतांक 4 से बदल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता होगी? तो 127 के अंतर्गत हो जाएगा C 4 गुना हो जाएगी साथियों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात
हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में काम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने किया है साथियों। 129 जो कि चित्र बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ पे क्या पूछा गया है DMR का मान, यानी DMR का मान इसका पूछा गया है। प्रश्न नंबर 130 इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा। प्रश्न नंबर 131 इसका आंसर आप लोग 17.88 इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक में क्या अंतर है, इसका अंतर 23 है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है। पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। 134 निम्नलिखित कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका की पिछली सीट पर ले जाएगा, तो ये कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप। प्रश्न नंबर 136 में आंसर हो जाएगा अपना ए। द फॉर्मेट ऑफ द डेट इन ऑफिशियल लेटर इज 1/4 ये हो जाएगा। द बॉय क्रॉल्ड द फेंस टू एंटर द गार्डन इसका आंसर हो जाएगा साथियों अंडर द फेंस। ही आइडियाज दिस इज जनरली एक्सेप्टेड थ्योरीज, तो ये आंसर हो जाएगा साथियों 2। ही आइडियाज ऑन लिंक बिटवीन आर्ट एंड कल्चर इन एशिया डू नॉट कन्फर्म टू द जनरली एक्सेप्टेड थ्योरीज। राजस्थान स्टेट अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न एक्ट के तहत किया गया है। बताइए कौन से एक्ट के तहत किया गया है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2021। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, दुबई UAE। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, पलाश। निम्नलिखित में से अरण्य का परिवाची शब्द है, अरण्य, कांतार। साथियों हिंदी, इंग्लिश, गणित और फिर जीके ये आप लोग पढ़ने लग जाएं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा आएगी उनमें ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 144 का आंसर हो जाएगा 2080 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। x³ + y³ की जो वैल्यू है वो रहेगी इसमें 0। लॉग वाला जो प्रश्न था साथियों इसमें आंसर हो जाएगा 1। इसका राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है साथियों, तो कोठारी नदी है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये कोठारी नदी वाला प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखें। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, असत्य है। राजस्थान में तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो साथियों ये आप लोगों के 150 प्रश्न मैंने लगभग मोटे मोटे रूप में 28 मिनट में आप लोगों को करवा दिए हैं साथियों। 28 मिनट में 150 प्रश्न के आंसर बता दिए हैं। तो आप लोग अपनी जो है अपना जो पेपर हुआ था आप वो निकाल करके आप लोग देख लें कि किसका प्रश्न क्या आंसर था यहाँ पे साथियों। तो आप लोग ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के 150 में से 12th स्नातक में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं साथियों। इससे हमें अंदाजा लगता है कि भाई आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में कितना कंपटीशन रहेगा और कितनी कट ऑफ जाने के संपूर्ण चांसेस है। तो साथियों आप लोग एकदम होनेस्ट कमेंट जरूर किया करें जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ या जो भी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। तो अब साथियों आप लोगों को मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है यही हमें मोटिवेट करता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और इसको शेयर और कमेंट जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, बस आप लोग ये इतना कर देंगे तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और आप लोगों को जो है हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों। ये जो मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इनकी 6 शिफ्ट डाल दूंगा, CET स्नातक की भी डाल दूंगा, हर चीज़ डालूंगा मैं धीरे धीरे, ताकि आप लोग जो है यहाँ पे एक साथ रिवीजन कर सको साथियों और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सको। और साथियों अभी चपरासी भर्ती आ रही है तो कक्षा 6 से 10 का जो NCERT वगैरह का है वो भी मैं लाने की आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।